हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 5, 6 और 7। ठीक है। क्वेश्चन 5 में हमें बोला हुआ है ड्रॉ वेन डायग्राम। अब देखो, जिनको वेन डायग्राम का मतलब नहीं पता, ठीक है, जिसको पता ही नहीं इसका वेन डायग्राम का बेसिक क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे बनते हैं, तो हमने ना इस वीडियो से पहले एक वीडियो और बनाई थी। उसमें हमने सारा ना बेसिक की बात करी थी, बेसिक ऑफ वेन डायग्राम। उसमें सारा इंट्रोडक्शन दिया था वेन डायग्राम का, कि वेन डायग्राम होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, एक सेट है, दो सेट है, तीन सेट है, उनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, ये सब हमने उसमें सारी डिस्कस करा था। ठीक है। तो जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, जिन्हें पता नहीं है वेन डायग्राम क्या होता है, तो पहले वो वाली वीडियो देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। उससे क्या सारा समझ आ जाएगा कि वेन डायग्राम बनता कैसे है और बनाना कैसे है हर क्वेश्चन में। अब इसमें ना कुछ हायर लेवल है क्वेश्चनों में, तो अगर वो समझ आ जाएगी ना आराम से, तो फिर ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। मतलब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बाहर वाला निकालना है। तो पहले हम देखेंगे ए यूनियन बी होता क्या है। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या था, ये रहा। ठीक है। तो ए यूनियन बी तो हमारा समझ आ रहा है। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका बाहर बाहर का, मतलब जो बॉक्स है ना यू वाला, मतलब इसमें सारा होना चाहिए, लेकिन जो ए यूनियन बी है इसके सारा बाहर का। तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, इस टाइप का। तो ए यूनियन बी तो ये पूरा हो गया था। अब चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा बाहर बाहर का सारा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उनका कर दो इंटरसेक्शन। तो पहले हमने निकाला ए डैश, तो ए डैश का वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। मतलब क्या करो, ए को छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। ऐसे बी का वो निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करो उसमें बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दो। ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या क्या सेम चीज़ आ रही है। हमने देखा जो सर्कल से बाहर वाला एरिया है ना दोनों का, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को शेड कर देंगे सर्कल को छोड़ के। ठीक है। बाहर वाला सारा हम एरिया शेड कर दिया। सर्कल को क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें सिर्फ बी आ रहा है, इसमें सिर्फ ए आ रहा है। अगर दोनों में कॉमन आता तब ये इंटरसेक्शन बनता। तुम्हारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम ये बना है। हमने देखा कि ए यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम ये रहा, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम ये रहा। दोनों सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो एक तरह से फॉर्मूला भी होता है ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। ये फॉर्मूला हम आगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ये बस समझ लेना, कभी भी ऐसे इस टाइप का है कि ए यूनियन बी का डैश निकालो तो ए का डैश, बी का डैश, और जो यूनियन होगा वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है। बस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन एरिया होता है दोनों का, ये रहा। ठीक है। दोनों का जो कॉमन एरिया है जो बीच में आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका सब कुछ बाहर बाहर का। तो हम बीच वाले एरिया को छोड़ के बाकी सब शेड कर देंगे बाहर बाहर का। तो हमारा ये आ गया। ठीक है। तो हमने क्या करा, ये बीच वाला छोड़ के इसका जो इंटरसेक्शन है दोनों का कॉमन है, उसके बाहर का सब शेड कर दिया। तो हमने देखा ये लाइन जो शेड आ रही है, शेड लाइन, ये बीच में गैप है इसके, क्योंकि ये हमें नहीं लेना। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। अब हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा था, ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब ऐसे इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। तो क्या करो, ये वाला वेन डायग्राम पूरा उसमें कॉपी कर दो। ठीक है। जो हमारे ये बना है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर समझना है तो उसके लिए क्या करो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ, बी कॉम्प्लीमेंट बनाओ। तो हमारे ये आ गया, दोनों के आ गए। ठीक है। अब देखो दोनों में यूनियन लेना है, मतलब दोनों को सारा एरिया, जो जो शेड हो रखा है सारा एरिया ले लेंगे सारा। ठीक है। जो मिस है वो छोड़ देंगे बस। जैसे बाहर का तो सारा एरिया आ जाएगा, ए का पार्ट आ गया सिर्फ ये वाला छोड़ के बीच वाला, ऐसे ही ये भी सारा आ जाएगा सिर्फ बीच वाला छोड़ के दोनों में। ठीक है। इधर से और दोनों ए बी गैप थे, दोनों ए बी आ गए। ठीक है। क्योंकि इसने ए दे दिया और इसने बी दे दिया। तो हमारा ए डैश यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, इन दोनों को मर्ज करके ये बीच वाला एरिया छोड़ देंगे ये। ठीक है। तो हमारे इसका ये वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, बहुत ईजी है। ठीक है। ये था। ठीक है। इसमें बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, ये दोनों, ये क्योंकि ये ना अभी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सबसे पहले बोला हुआ है लेट यू बी द
सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो हमने क्या करा, यूनिवर्सल सेट आ गया हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स होते हैं 3 टाइप के, ठीक है, 1 2 3। एक में क्या होगा, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। एक टाइप ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है इसमें तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें तीनों एंगल्स इक्वल तो 60 60 60। इसमें तीनों एंगल्स अलग अलग डिफरेंट, तो ये हो जाएगा 50 70 और 60। और एक होता है जिसमें सिर्फ 2 एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 2 एंगल्स इक्वल वाला हो जाएगा, जैसे 2 एंगल ये दोनों इक्वल, एक खुद निकल जाता है। अब क्या है कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो ये तीनों ट्रायंगल्स आ गए। अब बोला हुआ है हमारा ए एटलीस्ट 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब जो हम बनाएंगे ट्रायंगल उसमें एक एंगल 60 चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एटलीस्ट 1 एंगल होगा ना वो 60 से अलग होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होना चाहिए। अब हमने देखा इसमें तो सारे 60 ये तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि बोला हुआ है कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होना चाहिए। ये वाला चल जाएगा सेकेंड। और थर्ड क्या है, 40 40 80, ठीक है। अब ये इसमें अगर हम 60 डिग्री दे देंगे इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 एंगल्स इक्वल। अगर हम एक एंगल को भी 60 दे देंगे तो बाकी 2 भी 60 आ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसमें 2 एंगल इक्वल हैं, अगर एक को भी हम 60 बनाएंगे ना तो खुद टाइप 1 में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो लिस्ट में है ही नहीं, इसको तो हमने निकाल दिया। सेकेंड है ये हमारा ए, ठीक है। ये बोला हुआ है एटलीस्ट 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होना चाहिए। इसमें तो कोई भी 60 आया नहीं, तो ये तो निकल ही गया। इसमें बोला हुआ है कम से कम एक एंगल, तो ये हमारा ए हो गया। अब चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है सारे एंगल 60 आ गए। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। वो कैसे, ए बोला हुआ था एटलीस्ट 1 एंगल, ठीक है, और इसमें ए डैश में आ गया सारे एंगल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पार्ट, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं ये 4 और ये निकालने हैं हमें इसके आंसर। तो हमने क्या निकालना है, ए यूनियन ए डैश। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लेट कर लिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, ए ले लिया 1 2 और तो ए डैश आ गया 3 4, ठीक है, ये सब आ गया। अब बोला हुआ है ए यूनियन ए डैश, मतलब ए और ए डैश का वो निकालो यूनियन। या तो इसको खुद आप सोच के भी कर सकते हो, अगर ना समझ आए तो ऐसे एग्जाम्पल ले लेना, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, ज़्यादा आराम से समझ आएगा, आसानी से, ठीक है। तो बोला हुआ है ए यूनियन ए डैश, तो इन दोनों का देखा हमने तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 हमारा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का निकाला यूनियन, तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए यूनियन ए डैश का यूनियन सेट। सेकेंड पार्ट 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, ठीक है। उसके साथ हमें मतलब ये आ गया यू और ए, इन दोनों में देखना है इंटरसेक्शन कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है 1 2, तो 1 2 तो हमारा ए सेट ही हो गया, तो इक्वल आ गया ए हमारा डायरेक्ट। नेक्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए देखा हमने, फिर ए डैश देखा, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो हमारा क्या आ गया 5 सीधा। इसको 5 भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे 2 एम्प्टी ब्रैकेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, ठीक है। इंटरसेक्शन ए, मतलब 5 और ए में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये तो बहुत आराम से हो गया, बस कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जांपल ले लेना। इसमें जो सबसे मेन थे क्वेश्चन ये वो थे वेन डायग्राम वाले, इसको आराम से समझना अच्छे से, ठीक है। और जिन्होंने इसका बेसिक नहीं करा हुआ, जिसको नहीं पता वेन डायग्राम क्या होते हैं, उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको वीडियो को अच्छे से समझना, तभी समझ आएगा अच्छे से। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन सिक्स्थ, क्वेश्चन फोर्थ भी कर लेना, ठीक है। सब में वेन डायग्राम बनाने हैं, ट्राई करना, लेवल हल्की से हाई है लेकिन हो जाएंगे। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन ये आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इनको करने में। बस हमें इनमें वेन डायग्राम बनाना है। तो क्या करना, अगर वेन डायग्राम डायरेक्ट ना बने तो पहले इसको सॉल्व करना, फिर वेन डायग्राम बनाना, और अगर डायरेक्ट बन रहा है तो उससे अच्छी बात होगी नहीं कोई, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।